एस्टिमेट सोल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र लेकर आए लेक्चर नंबर 2। क्या है? अर्थशास्त्र का लेक्चर नंबर 2 है। आज फिर से वहाँ पर पढ़ा दिए हुए थे। क्या पढ़ा दिए हुए थे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पढ़ा दिए हुए थे। तो आज वहीं से लेकर आगे आए हैं। क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश का जो आय होता है, जो देश का आय होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, देश का आय है ना, जो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। वर्ष 1901 ईस्वी में क्या है? वर्ष 1901 ईस्वी में 63.6% प्राथमिक क्षेत्र दिया था, द्वितीय क्षेत्र 12.7% दिया था, तृतीय क्षेत्र 23.7% दिया था। 100% में से मात्र प्राथमिक क्षेत्र 58.7% दिया था, 63.6% दिया था, और द्वितीय क्षेत्र 12.7% दिया था, और तृतीय क्षेत्र 23.7% दिया था। और 1947 में भी ऐसा है, और 2007 में भी ऐसा। 2007 में 22% दिया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कितना दिया था? 22% दिया था, और तृतीय क्षेत्र दिया था 56% दिया था। तृतीय क्षेत्र 56% दिया था। और क्या है? आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्या है? एक में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इंग्लिश वर्ड कैपिटलिज्म इकोनॉमिक। सेकेंड में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। 3 में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक में देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार का नियंत्रण अपने उत्पादन पर बहुत सीमित रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण अपने उत्पादन पर बहुत सीमित रहता है, और अधिकांश नियंत्रण निजी क्षेत्र में के हाथ में होता है। क्या होता है? अधिकांश नियंत्रण निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है। प्राइवेटीकरण क्या है? प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है यहाँ पर पूंजीवादी में प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सरकार उदार रूप अपनाती है और निजीकरण का बढ़ावा देती है। और क्या करती है? निजीकरण का बढ़ावा देती है। तो वही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो क्या है? देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? निजी व्यक्ति के पास होता है। और क्या है? जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसीलिए कहते हैं इसमें सरकार का नियंत्रण का क्या होता है? सरकार का नियंत्रण बहुत सीमित रहता है, और अधिकांश नियंत्रण क्या होता है? निजी क्षेत्र के हाथ में होता है, जहाँ प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और सारे देश है जहाँ क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? सेकेंड में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जितने भी उत्पादन और आय के साधन है, उन साधनों पर सरकार को नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, और निजी क्षेत्र का अधिकार बहुत सीमित रहता है। निजी क्षेत्र का अधिकार क्या होता है? बहुत सीमित रहता है। यानी ऐसा साधन व्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होती है। और यहाँ पर क्या है? संचालन देश की सरकार के पास होती है, और कहीं कहीं देखिएगा कि राज्य के पास होता है। कहीं कहीं देखिएगा क्या? देश के संचालन सरकार के पास होता है, और दूसरा जगह क्या दिखेगा? राज्य के पास होता है। दोनों सही है। जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्या करते हैं? सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जितने भी उत्पादन और आय के साधन हैं
उस पर क्या होता है, उस पर निजी क्षेत्र का अधिकार बहुत सीमित रहता है और सरकार का नियंत्रण अधिक रहता है, उन पर सरकार के नियंत्रण होता है। इसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, और सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर चीन का युवा आदि में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, चीन का युवा और क्या है आदि में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब क्या है तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों गुण पाया जाता है। क्या होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों गुण पाया जाता है। जैसे भारत देखिए, भारत एक ऐसा है जो देश है जो मिश्रित देश है। जैसे भारत अर्थात निजी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो और क्या है सरकारी संस्थाओं का, सरकारी का भी अपना प्रतिनिधित्व हो। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए टाटा, उदाहरण के तौर पर आप क्या देख रहे हैं टाटा। टाटा जैसे कंपनी प्राइवेट है और सेल जैसे कंपनी क्या हो रही है, सेल जैसी संस्थाएं जो भारत नियंत्रण से में अपना काम करती है। तो जैसे यही देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड, दोनों मिला दिया जाए तो उसे को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। सरकार उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकार दोनों व्यक्तियों के पास होता है। वैसे ही साधनों को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत एक ऐसे अर्थव्यवस्था है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एग्जाम में कितने बार आ चुका है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारिएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था मारिएगा। आगे देखेंगे क्या, ये 3 प्रकार की है और ये बेसिक सब है। और 2 प्रकार और पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, ओपन अर्थव्यवस्था मतलब कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।